So today we are going to do a chapter from CBSE class 10, and I am very happy to record this chapter because from a long time I wanted to revisit my videos. Okay, and after a long time I have this opportunity to record a video of CBSE, and I am very happy for that. Okay, so Shrishti, I am going to explain to you each and every line, and I am going to do this in both in English and Hindi. Okay, because there are a lot of students who have difficulties in understanding English, so I am going to explain it in a hybrid way. Okay, both English and Hindi. Okay. 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 So this is a story wherein a farmer actually writes a letter to God. I mean, obviously he is not very happy with God because he thinks that God has done something to him which is not very kind. Okay. So he writes a letter to God for compensation. Okay. And to his amazement, he actually gets his compensation back. I mean, God actually compensates him. Okay. So this is a little funny story, and it has a very, very peculiar end also. It's a very strange and end to the story. Okay. So I'm going to read this each and every line, and I'm going to explain it to you. Okay. So the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. Okay. So crest of a low hill, crest basically means top of a hill. Okay. तो यहाँ बोल रहा है कि एक वैली है जिसमें एक घर है और वो घर पहाड़ के ऊपर है. ठीक है, टॉप ऑफ अ हिल देयर इज अ हिल. ओके, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, एंड देयर इज अ हाउस ऑन टॉप ऑफ द हिल. देयर इज समथिंग लाइक दैट. एक्चुअली इट मस्ट बी अ प्लेटो, बिकॉज वहां पे अगर एग्रीकल्चर हो रहा है तो हिल पे तो नहीं हो सकता, तो एक प्लेटो होगा. ठीक है, जिसके ऊपर में एग्रीकल्चर होता है. ठीक है. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers, and that always promised a good harvest. So now, from top of the hill, there is as I told you, ये जो फार्मर है इसका घर जो है ये एक हिल के ऊपर में है. इफ आई कैन ड्रॉ दिस फॉर यू, एक सपोज कर लो कुछ इस तरह का होगा, प्लेटो टाइप का, और उसके नीचे में इफ यू सी देर इज अ प्लेन लैंड. ओके, नाउ इस प्लेन लैंड पे एग्रीकल्चर होता है. ठीक है. सो अगर आप यहाँ से देख रहे हो, इफ यू आर वाचिंग इट फ्रॉम द टॉप, यू कैन एक्चुअली सी द एग्रीकल्चरल फील्ड बीनीथ. ओके. तो यहाँ पर एक हमारे फार्मर साहब रहते हैं और यहाँ पे कॉर्न फील्ड है. ठीक है, कॉर्न, यू नो व्हाट इज कॉर्न? कॉर्न इज बेसिकली भुट्टा, है ना. सो उसका फील्ड पॉपकॉर्न. हाँ, आई एम नॉट गोइंग टू फीड यू पॉपकॉर्न, बट कॉर्न का फील्ड है. ओके, यहाँ पर. ठीक है, अंडरस्टूड. Yes, sir. ओके. Flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. So everything is ready. खेती रेडी है. ठीक है, यहाँ पे प्लाव हो चुका है, सीड्स डाल चुके हैं, अब खाली एक चीज का वेट हो रहा है और वो है बारिश. अगर अच्छा पानी हो जाएगा, अच्छी बारिश हो जाएगी, तो कॉर्न का जो क्रॉप है इस साल बहुत अच्छा होगा. ये वो फार्मर सोच रहा है. ठीक है. जो फार्मर है उनका नाम है लेंचो. ओके, उनका नाम है लेंचो. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो द फार्मर who knew his field intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब ये जो लेंचो भाई साहब है, इन्होंने सब कुछ कर दिया है काम. अब ये वेट कर रहे हैं बारिश होने का, है ना. तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ में बार बार झांक जाके देख रहे. पहले के जमाने में क्या होता था ना, इरिगेशन नहीं होते थे, तो लोग जो होते थे वो मानसून रेन के लिए वो लोग वेट करते थे, क्योंकि अगर बारिश का पानी नहीं होगा तो द क्रॉप्स आर गोइंग टू फेल. ओके. तो ये बार बार ही वॉज वेरी एंशियस, और ये बार बार नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था कि वहां से बादल आने वाले. अंडरस्टूड? सिचुएशन समझ में आ गया? लेंचो एक फार्मर है, उसने सब कुछ कर दिया है, माने उसने क्रॉप सब डाल दिए, सब कुछ कर दिया है. द ओनली थिंग दे आर वेटिंग इज फॉर रेनफॉल. बारिश हो जाएगा तो इनकी जो क्रॉप है इस साल की बहुत अच्छी हो जाएगी, एंड दे आर गोइंग टू रीप लॉट ऑफ प्रॉफिट. क्लियर? एनी प्रॉब्लम्स? No, sir, no problem. ओके. नाउ वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है और अपनी वाइफ को बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन. वो बोल रहा है, अपनी वाइफ को बोल रहा है, अब बारिश होगा, हम लोग को पानी आने वाला है. देखो, फार्मर्स होते हैं थोड़ा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको पता होता है ना कि वो लोग देखते रहते हैं क्लाउड का मूवमेंट कैसा है, हवा का मूवमेंट कैसा है, दे कैन प्रिडिक्ट. तो ये भाई साहब जो है लेंचो, ही इज एक्सपीरियंस फार्मर. तो इसने देखा नॉर्थ ईस्ट की तरफ में क्लाउड्स जो है वो सर्च कर रहे हैं, और क्लाउड्स का एक क्लस्टर इसने नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा, और ये खुशी खुशी अपनी वाइफ को बोला कि बारिश होने वाला है. एंड ही वाज वेरी हैप्पी, ऑब्वियसली खुश था बहुत. द women who was preparing supper replied yes, God willing. इसकी बात भी बोली, भगवान अगर चाहेंगे तो बारिश हो जाएगी. दैट्स गुड. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner. अब obviously जो लेंचो है is not alone, उनके बच्चे हैं, कुछ बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं. जो बड़े बच्चे हैं वो पापा का हेल्प करते हैं फार्म में, छोटे बच्चे ऑब्वियसली घर के पास मम्मी के संग खेलते हैं, मतलब they spend their time playing. तो वहां पर द होल फैमिली इज रेडी फॉर डिनर. ठीक है, और द होल फैमिली इज एक्सपेक्टेंट कि बारिश होने वाला है. ठीक है. इट वॉज ड्यूरिंग द मील
that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. ठीक है, अब जैसे ही ये लोग डिनर करना चालू करे, बारिश का पानी गिरने लगा। ठीक है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, और बहुत मोटी मोटी बूंदे पानी की गिर रही है, इसका मतलब अच्छा बारिश हो रहा है। ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उसने देखा कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बारिश तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, रेन इज ऑलरेडी कम, और देख रहा है कि और भी पीछे से क्लाउड जो है वो आ रहे हैं। इट्स अ गुड साइन, अच्छी बारिश होगी, इट्स गुड फॉर क्रॉप्स। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और ऑब्वियसली तुमको पता ही है जब बारिश होती है तो हवा कितनी अच्छी आती है ना। दिल्ली में रेन हो रहा है? नो सर। नहीं हो नो रहा है? चलो कोई बात नहीं, हमारा कैलकाटा में तो बहुत गर्मी है भाई। एनीवेज, ठीक है, तो सर हमारे ऑब्वियसली, हाँ यस टेल मी। सर हमारे यहाँ पे भी बहुत तेज गर्मी है। बहुत गर्मी हो रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग सब चल रहा है। चलो यस। एनीवेज, तो एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। ठीक है, अब जब लैंचो है वो बाहर निकला, और उसको ना, उसको ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड कि बारिश हो रही है, सब कुछ बढ़िया है, तो वो बाहर बारिश का एक्सपीरियंस लेने के लिए कि थोड़ा पानी मेरे ऊपर भी गिरे, है ना। वो लगान पिक्चर है ना, लगान पिक्चर, उसमें बोलता है ना, घूमर घूमर गिरा है बजरा। ठीक है, तो बारिश आती है तो आदमी इंजॉय करता है फर्स्ट रेन को, तो वो भी बाहर जाके इंजॉय कर रहा है कि पानी मेरे ऊपर भी गिरे, एंड ही वाज हैप्पी, एक्चुअली ही वाज हैप्पी कि मेरा क्रॉप अच्छा हो रहा है, बारिश अच्छी हो रही है, व्हाट एल्स अ फार्मर नीड्स, एवरीथिंग, यस। ठीक है, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, तो बाहर भीग कर जब वो अंदर आया, वो अपनी वाइफ को खुशी खुशी बोल रहा है, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins, the big drops are 10 cent pieces and the little ones are fives। तो वो अपनी वाइफ को बोल रहा है कि देखो बाहर बारिश की बूंदे नहीं गिर रही, कॉइन्स गिर रहे हैं, पैसा गिर रहा है बाहर, है ना। तो इसका हम लोग समझ सकते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर अच्छी बारिश होगी तो उनको बहुत फायदा होगा ना, दे आर गोइंग टू रीप लॉट ऑफ प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि बारिश होगी भाई, अच्छा क्रॉप होगा, अच्छा बेचेंगे वो लोग। तो वो यहाँ पर बता रहा है कि बारिश नहीं हो रही है, पैसे गिर रहे हैं, पैसे। तो इससे आप समझ ही सकते हो वो कितना एक्सपेक्टेंट है, कितना खुश है कि सब काम अच्छा हो रहा है। ठीक है, with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। ठीक है, तो अब उसको ऐसा लग रहा है कि आप उसके बोल रहे हैं कि बहुत सेटिस्फाइड कहना एक्सप्रेशन है उसके चेहरे पे। ठीक है, और जो कॉर्न का जो खेत है पूरा राइप है, माने पूरा पक गया है, रेडी टू बी कट। ओके, वो रेडी है कल्टीवेट होने के। ठीक है, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, उसको ऐसा लगा कि पूरा जो उसका फील्ड है उसके ऊपर में पानी का एक चद्दर सा, माने ड्रेप का मतलब होता है कवर होना, तो उसकी पूरी फील्ड जो है वो पानी से कवर हो गई। ठीक है, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall। लेकिन अभी माहौल चेंज होने वाला है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अचानक बारिश का पानी से क्या हो गया, वहां पे हेल स्टॉर्म आने लगे, हेल स्टोन आने लगे। यू नो व्हाट इज अ हेल स्टोन? जानती है हेल स्टोन क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते ओले। हैं? ओले, यस। सर पे पड़ते हैं, बड़ा जोर लगता है भाई साहब, है ना। तो वहां पर अभी बारिश जो है, वहां पे अभी हेल स्टोन आने लगा, ओले गिरने लगे। ठीक है, दिस truly did resemble न्यू सिल्वर कॉइन्स। यहाँ पर राइटर बोल रहा है अब तो ये एक्चुअल में सिल्वर कॉइन्स दिख रहे हैं, क्योंकि जो हमारे जो हेल होती है, जो वो ऑब्वियसली जो आइस होती है, वो कॉइन जैसी दिखती है। ठीक है, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जाके ओले कलेक्ट करने लगते हैं। हैव यू एक्सपीरियंस्ड दिस हेल स्टॉर्म एनी टाइम इन योर लाइफ? यस सर। आप देखा तुमने कभी? तुम गए जाके कलेक्ट किया तुमने? यस सर गई थी, लेकिन मम्मी पापा जाने देते कि क्या? लग जाए। अरे लगता है भाई, बहुत जोर लगता है। वो तो टूट के गिर जाते हैं ना बालकनी में, तब तो आप कलेक्ट कर भी सकते हो, है ना। हाँ। बस मम्मी पापा का बुराई कर लो, मम्मी पापा जाने नहीं देते, अरे वो तुमको बचाते हैं, बस तो मौका मिलना चाहिए खाली क्रिटिसाइज करने का, है ना। कभी तुम बस फंस जाएगी ना, तो सर पे गिरेगा तो फिर मम्मी पापा याद आएंगे कि मम्मी बचाओ लड़की। चलो एनीवे, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब क्या हो रहा है, देखो बोलते हैं ना, कोई चीज का ज्यादा होना भी अच्छा नहीं होता है ना। थोड़ा बारिश, लिमिटेड पानी ठीक है, लेकिन अब ज्यादा हो रहा है, बारिश भी हो रही है, हेल स्टॉर्म भी हो रहा है, तो अब वो आदमी डर रहा है, बोला इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सप्लेन द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली, हो सकता है जल्दी जल्दी खत्म हो जाए ये बारिश। अब इतना ज्यादा नहीं चाहिए भगवान, इतनी भी खुशी मत दो यार, कम ऑन, हो गया बारिश हो गई, अब हटो यार। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन आज भगवान पूरे ही बरसाने के मूड में, तो भगवान बोले नो बेटा नो, आज तो बरसेंगे, जम के बरसेंगे। ठीक है, and it rained for an hour. The hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. और 1 घंटा, 1.5 hours, अराउंड 1.5 hours वो होता ही रहा बारिश। ओके, द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट।
पूरा का पूरा फील्ड के ऊपर में ऐसा लगा जैसे व्हाइट सॉल्ट बिछा दिया हमने, क्योंकि वो जो हेल था वो व्हाइट रंग का ही होता है, वो पूरा फील्ड को कवर कर लिया ना। नाउ दिस इज नॉट अ गुड साइन, ओके। अगर आपके क्रॉप के ऊपर में ज्यादा हेल गिरेगा तो आपका क्रॉप जो है वो सड़ जाएगा, है ना, वो मैंने एकदम रस्ट हो जाएगा, वो एकदम रॉट हो जाएगा वो वहां पर, ठीक है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, और इतना जोर से हेल स्टॉर्म आया कि जो ट्रीज है उनकी जो लीव्स है वो भी शेड हो गई, ठीक है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, ठीक है, खत्म हो गया कहानी। The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. Obviously, बेचारा वो सोच रहा था मेरे पूरी की पूरी क्रॉप्स होगी, मैं पैसा कमाऊंगा सब कुछ, लेकिन 1.5 hour में उसका जो ड्रीम था वो नाइटमेयर में चेंज हो गया था। एंड ही वॉज वेरी वेरी अनहैप्पी कि देखो मेरा स्टैंडिंग क्रॉप था एंड आई कुड हैव गेन्ड लॉट ऑफ मनी, बट एवरीथिंग वॉज रूइंड, ठीक है, बाय 1.5 hours ऑफ हेल स्टॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर वो अपने बच्चे को क्या बोल रहा है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट would have left more than this. You know what is a locust? नो सर। लोकस्ट तुम लोग दिल्ली में तो जानते ही होगे, उसको बोलते हैं टिड्डे, है ना। हाँ। पाकिस्तान में बहुत अभी तो न्यूज में आया था, है ना, वो जो टिड्डे होते हैं वो पूरा क्रॉप्स खराब कर देते हैं ना, तो ये मेरे ख्याल से हरियाणा पंजाब दिल्ली के साइड में भी होते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा था कि लोकस्ट भी अगर अटैक करता ना हमारे फील्ड को तो इतना नुकसान नहीं होता जितना हेल स्टॉर्म ने कर दिया है, ठीक है। माने इतना बुरा सिचुएशन था। लोकस्ट भी जो होते हैं वो अगर टिड्डे भी जो होते हैं वो अगर आके अटैक करेंगे तो 70%, 60% टू 70% क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, कुछ तो बचता है। पर हेल स्टॉर्म ने क्या किया, पूरा का पूरा उसका फील्ड को जीरो कर दिया, जो उसकी अर्निंग है रेवेन्यू पूरा जीरो चला गया, ठीक है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी हैव नो कॉर्न, पूरा हेल ने सब खत्म कर दिया, इस साल हमें कोई कॉर्न मिलने वाला नहीं है। That night definitely was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We will all go hungry this year. ठीक है। अब ऑब्वियसली जो उनकी खुशी का दिन था वो पूरा सौरों में बदल गया है, नुकसान हो गया बेचारों को, उनको लग रहा है भाई इस साल तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। समझ में? वी आर कंटिन्यूइंग, वी आर नॉट स्टॉपिंग हियर, हम लोग पूरा ही खत्म करेंगे इसको, ठीक है। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. ठीक है। Now ये जो हमारा लोकस्ट था, he was a what is God fearing man था, he actually loved God, और उसको ऐसा लगता था भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे, ठीक है, there will be blessing coming directly from God, माने he was believer of God, ठीक है। तो उसको लगा कि अगर हमें कोई हेल्प नहीं करेगा तो डेफिनेटली गॉड हमें डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ठीक है। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो देखो यहाँ पे ऑप्टिमिज्म कितना अच्छा दिखाया गया है। वो अपनी फैमिली को बोल रहा है, सुनो, लोग कभी भूखे नहीं मरते, है ना, देयर समथिंग और दी अदर, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हमारा नुकसान हुआ है, दैट्स वी अंडरस्टैंड दैट, हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, वी नो दैट, बट वी आर गोइंग टू सर्वाइव, ये सर्वाइव हम कर जाएंगे, क्योंकि कोई भी भूखा नहीं मरता। अंदर तो वो बेचारा तकलीफ था उसको, बट ऑब्वियसली ऑप्टिमिज्म दिखाना ही पड़ेगा। एंड इट्स अ ग्रेट ऑप्टिमिज्म टू टेल योर फैमिली दैट डोंट वरी, कुछ भी होगा, कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो जाएगा, भूख से नहीं मरेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, बोले ऐसा बोलते हैं कि कोई भी हंगर से नहीं मरता। इनडायरेक्टली बोलने का मतलब यह है कि गॉड जो है वो सबके लिए कुछ ना कुछ कर ही देते हैं, है ना। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, sees everything, even what is deep in one conscience. ठीक है। तो बोल रहा है उसको बचपन से यही पढ़ाया गया है, यही बताया गया है, उसके पेरेंट्स ने उसको बताया होगा, या गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उसको बताया होगा कि भाई भगवान सब देख रहा है ना। अगर आप भगवान को मन से याद करोगे, कॉन्शियस से याद करोगे, तो गॉड सब कुछ देखता है, ठीक है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड। तो ये ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्किंग मैन था, ठीक है, वो अपने फील्ड पे बहुत मेहनत करता था, वेरी डिलिजेंट, ठीक है, लाइक एन ऑक्स ही यूज्ड टू वर्क हार्ड ऑन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। देखो ये अच्छी बात बता रहा है कि वो पढ़ा लिखा फार्मर था, ठीक है, ही वाज नॉट एन अनएजुकेटेड वन, ही वाज एजुकेटेड फार्मर। तो उसने क्या किया, उसके दिमाग में एक आइडिया। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही began to write a letter which he himself could carry to town and place in the mail. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। तो उस पर आइडिया आया कि चलो भगवान को लेटर लिखते हैं, भगवान को चिट्ठी लिखते हैं, सीधा डायरेक्ट कंप्लेन करेंगे भाई, कोई इनडायरेक्ट मेजर नहीं है, डायरेक्ट मेजर, डायरेक्ट लेट्स गो टू गॉड, सीधा भगवान को करेंगे, ओके। कौन सा गाना ना, हे खुदा कहाँ है तू, है ना, ऐसा कुछ गाना ना, तो बोल रहा है वो भी सीधा डायरेक्ट जा रहा है, डायरेक्ट एकदम। भाई हमारी हिंदी मूवीज में ज्यादा होता है ना, हे भगवान,
तूने मेरे संग गलत किया, टंग, अगर मैंने तेरे से आज तक कुछ नहीं मांगा, टंग, आज मैं तुमसे मांगती हूँ, टंग। ऑल दिस काइंड ऑफ मेलोड्रामा। लेकिन एनीवेज, यहाँ पर ये भगवान को डायरेक्टली प्लान करते हैं भाई साहब कि हम चिट्ठी लिखेंगे। अच्छा, ये लोग क्रिश्चियन है ना, लोग अच्छा है ना, सीधा सीधा एक ही भगवान को चिट्ठी लिखेगा। हमारे इंडियन हो, माने हिंदू होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। किसको लिखे यार आप? ब्रह्मा जी को लिखे, विष्णु जी को लिखे, शंकर जी को लिखे, किसको लिखे? चलो किसी को भी लिख दो, तो बात तो एक ही है, एवरीबडी इज वन। तो इसने सीधा बोला मैं जाके गॉड को चिट्ठी लिखूंगा। गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। और अगर आप मेरी फैमिली को हेल्प नहीं करोगे तो इस साल मुझे भूखा जाना पड़ेगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। ठीक है, तो उसको बोला देखो भगवान जी, आपको तो सब पता ही है, मेरे को कम से कम 100 पेजोस चाहिए। पेजो करेंसी है वहां का, ठीक है, बहुत सारा लैटिन अमेरिकन का करेंसी होता है पेजो। आई थिंक दिस इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड पैसा, हम लोग पैसा बोलते हैं, वो लोग पेजो बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे कम से कम 100 पेजोस चाहिए ना, मेरे को अभी क्रॉप खरीदना, मेरे को नया सीड खरीदना होगा, ठीक है, वापस से सो करना पड़ेगा। और जब तक ये क्रॉप मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए रेडी होगा, मेरे को घर भी चलाना है, तो 100 पेजोस तो मुझे चाहिए, ठीक है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town। उसने क्या किया, एक एनवेलप लिया, अपनी चिट्ठी रखी, पोस्ट ऑफिस पहुंच गया वो। At the post office, he placed the stamp on the letter and dropped it into the mail box। पोस्ट ऑफिस में उसने क्या किया, लेटर के ऊपर एक स्टैंप लगाया और पोस्ट बॉक्स में पोस्ट भी कर दिया, ठीक। नाउ ऑब्वियसली अगर आप किसी पोस्ट बॉक्स में कोई लेटर डालोगे तो सबसे पहले तो जो वहां के लोकल पोस्टमैन होंगे वो लेटर को निकालेंगे, वो देखेंगे। तो उसमें से एक पोस्टमैन था, वो लेटर देख रहा था, उसमें एड्रेस लिखा रहा था टू गॉड। उसकी हंसी निकल गई, बोला भैया टू गॉड है, कहाँ पोस्ट करें इसको, इनका एड्रेस कहाँ है, ठीक है। So one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। ठीक है, उसने कहा देखो सर, लेटर टू गॉड आया सर, सर कहाँ डालना है सर, देखिए हाउ स्टूपिड दिस गाय इज, हाँ लेटर टू गॉड लिख रहा है सर, बताइए कहाँ डाल। एंड ही वाज लाफिंग लाफिंग लाइक मैड। ओके, अपने सीनियर को लेकर गया, उसने लेटर दिखाया अपने सीनियर पोस्टमैन। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। बोला मुझे तो आज तक भगवान का एड्रेस पता ही नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियसली पोस्टमैन होते हैं, पोस्ट मास्टर होते हैं, ठीक है। तो वो लेकर लेटर को गया पोस्ट मास्टर के पास, को लगा बहुत फनी है, ठीक है, तो वो लेकर गया। पोस्ट मास्टर जो था वो थोड़ा इमोशनल आदमी था, ठीक है, ही वाज अ फैट एमिएबल फेलो। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं ना जिनसे अगर आप बात करोगे तो बहुत फ्रेंडली होते हैं, है ना। तो सृष्टि, आर यू एमिएबल? यस सर। हाँ हाँ, कभी नहीं बोले कि नो सर, यस। चलो, तो वो जो पोस्ट मास्टर था वो भी बहुत एमिएबल था, ही वाज अ इमोशनल गाय। उसने पहले लेटर देखा, पहले तो उसकी हंसी निकल गई, ठीक है, ही आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। लेकिन अचानक वो सीरियस हो गया, इमोशनल हो गया। उसको लगा कि नहीं भाई, यहाँ कुछ सीरियस मैटर है। अगर कोई इंसान ने गॉड को लिखा है और अगर वो ऐसा लिख रहा है कि मुझे 100 पेजोस चाहिए नहीं तो मेरा फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो दिस इज अ सीरियस मैटर ना, देयर इज समबडी हु इज इन रियल प्रॉब्लम। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, है ना। ये मजाक की बात नहीं है, इट्स नॉट फनी कि कोई आदमी गॉड को लिख रहा है कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं और मेरा पूरा फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो उसको अचानक समझ में आ गया कि ग्रेविटी ऑफ द मैटर, ही अंडरस्टूड दिस मैटर इज एक्चुअली वेरी सीरियस, है ना। ही दिस पर्सन नीड्स मनी बैडली, ठीक है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ओके, तो सबसे पहले तो क्या बोला, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। तो वो इम्प्रेस कहाँ हुआ, वो इस बात से इम्प्रेस हुआ कि इस आदमी का देखो बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है ना। नॉर्मली देखा जाएगा तो हम लोग बिलीव नहीं करते। मोस्ट ऑफ द, जानते हैं जब हम लोग प्रॉब्लम में होते हैं ना, बहुत सारे लोग, दो तरह के लोग होते हैं। एक प्रॉब्लम ना भगवान को कर्स करने लगते हैं, भगवान तुम्हारी वजह से ही हुआ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था भगवान, मुझे ही तुमने क्यों चुना भगवान, है ना। लाइक यू सी 80% ऑफ द पीपल आर दे विल स्टार्ट डायरेक्टली कर्सिंग गॉड, ठीक है, अक्यूजिंग गॉड कि भगवान आपने ही किया है, मैं तो आपके लिए सोमवार का व्रत भी करता था, मैं तो ये भी करता था, मैं तो वो भी करता, आपने मेरा बर्बाद कर दिया, है ना। देर आर लाइक 80% ऑफ पीपल दे विल स्टार्ट फाइटिंग विद गॉड कि आपके कारण हुआ। बट देर आर 20% ऑफ द पीपल हु बिलीव दैट आपने जो किया अच्छा ही किया होगा, इसके अंदर से भी रास्ता निकलेगा, ठीक है। एंड देर इज दिस ब्लाइंड फेथ ऑन गॉड, ठीक है। एंड बिलीव मी, जिन लोगों को भगवान के ऊपर ब्लाइंड फेथ होता है उनके संग अच्छा होता भी है, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो पोस्ट मास्टर है वो देख रहा है कि इस आदमी का भगवान के ऊपर ब्लाइंड फेथ है, और कितना कन्विक्शन के संग उसने भगवान को लिखा कि पैसा भेजो भाई। ऐसा लग रहा है भगवान ने उसके अंकल हैं कि अंकल पैसे चाहिए आपको, देने होंगे अंकल, ऐसा क्या चल रहा है।
तो वो कन्विक्शन है ना उसके मन पे कि नहीं भगवान आपको देना। और देखो सबसे हंसी की बात है, उसने एग्जैक्ट अमाउंट बता दिया भगवान को। हाँ, भगवान हिसाब हिसाब लगाया, 100 पेजों से हो जाएगा, इसमें मैं सीड खरीद लूंगा, और जब तक नया आएगा तब तक मेरा सर्वाइवल भी हो जाएगा, तो 100 भेजो आप कम से कम, है ना। तो कन्विक्शन है इसकी बात में, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं बोला भगवान मुझे पैसे भेजो। अच्छा, बहुत बार क्या होता है ना कि भगवान रेडी भी होते हैं पैसा भेजने के लिए, भगवान ने देखा कि नहीं इसको जरूरत है, लेकिन आदमी कभी बोलता ही नहीं है क्लियरली, बोलता भगवान को भगवान मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। भगवान बोल बेटा कितना, बेटा कितना चाहिए, कंफ्यूज है भगवान, कितना चाहिए बताओ तो सही, कितना चाहिए। बताता कोई भी नहीं है, सर मुझे पैसे चाहिए भगवान, मुझे पैसे चाहिए। अरे बता तो सही फिगर कितना चाहिए तेरे को, तब तो भगवान भेजेंगे। तो लोग खुद ही कंफ्यूज है, तो भगवान समझ में आया था कि नहीं यार ये ऐसे कंफ्यूज आते। लेकिन ये भाई साहब एकदम एग्जैक्टली उसने बोला मुझे 100 पेजोस चाहिए, है ना। तो पोस्ट मास्टर जो था वो बहुत इंप्रेस हुआ, बोला कि कन्विक्शन बहुत है, ही ट्रूली बिलीव्स इन गॉड, तो इसके लिए कुछ करना चाहिए। ओके, सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर, नॉट टू शेक, सॉरी, मैंने वो नहीं चाहता था कि इसका बिलीव टूटे, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. तो अब ये बोला कि इस आदमी को ना कुछ जवाब तो देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जवाब में खाली लिखने से फायदा नहीं होगा कि तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी, दीज आर बैड टाइम्स, दे विल गो, लाइक देयर आर, बोलता ना, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड एंड देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ये सब लिखने से नहीं होगा, कुछ करना होगा। खाली मोटिवेशन करने से नहीं होगा, खाली अच्छी अच्छी बातें लिखने से नहीं होगा, कुछ फिजिकल भी करना पड़ेगा ना, खाली इंक और पेपर से बात नहीं पड़ेगा, ठीक है। But stuck to his resolution, he asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो उसने क्या किया, उसने पैसा कलेक्ट करना चालू किया। उसको लगा कि ये जो आदमी है इसका कन्विक्शन खराब नहीं होना चाहिए, इसका फेथ मिटना नहीं चाहिए, तो खाली अच्छे अच्छे वर्ड लिखने से नहीं होगा, हमको कुछ पैसे भी भेजने पड़ेंगे। तो उन लोग ने पैसे पूल करने चालू किए, सब लोगों ने मैंने अपने फ्रेंड से कुछ अपनी तरफ से इन्होंने उसको पूल करना चालू किया, और एक अमाउंट को उन्होंने क्या नाम है गैदर किया फॉर चैरिटी, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। अब उस जमाने में भाई 100 pesos भी काफी बड़ी अमाउंट होती है, ठीक है, बहुत पुरानी कहानी है ये। तो उसके उसने सारा तो कलेक्ट नहीं कर पाया 100 pesos, लेकिन मैंने मोर देन हाफ, 50-70% उसने कलेक्ट कर लिया। तो जितना कलेक्ट हुआ उतना सोचा कि मैं इतना इसको भेज देता हूँ, ठीक है। He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. और उसने क्या किया, लेटर लिया, एक लेटर उसको रिटर्न में भेजा और उसके नीचे लिख दिया गॉड, और उतने पैसे जो हैं उसने एनवेलप में डाल के भेज दिए, ठीक है। द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे, लेंचो बाबू जो कि बहुत ज्यादा बिलीव करते थे गॉड पे, वो आए, उनको लगा लेटर गॉड भेज ही नहीं होंगे, गॉड का तो कोरियर सर्विस आ ही गया होगा। तो नेक्स्ट संडे वो पहुंच गया अपना पोस्ट ऑफिस पहुंच गया अपना रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। It was the postman himself who handed the letter to him with the while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर है ना, वो ऐसे सीना तान के खड़ा है। अगर आप किसी का अच्छा काम करते हो ना, तो आप ऐसे छाती चौड़ी हो जाती है, अरे आई हैव डन अ लॉट ऑफ गुड वर्क ना, और आप एक्सपेक्ट करते हो सामने वाला बोलेगा थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो पोस्टमैन जो है वो मनी ऑर्डर जो है, लेटर के अंदर मनी ऑर्डर जो था वो लेकर रेडी था, और उसने लेंचो को वो हैंड ओवर किया। और वहां ऑफिस में पोस्ट मास्टर बड़ा एकदम खुश होकर खड़ा हुआ था, ठीक है। उसको ऐसा लग रहा था उसने बहुत बड़ा काम किया, एक्चुअली अच्छा काम तो उसने किया ही था। सो ही वॉज फीलिंग वेरी इलेटेड, ठीक है, ही वॉज वेरी हैप्पी। तो वो खड़ा होकर देख रहा था रिएक्शन लेंचो का, ठीक है। लेकिन लेंचो कोई सरप्राइज नहीं दिखा रहा है, उसको लग रहा है ये तो होना ही था यार, भगवान भेजेंगे ही पैसे, मेरे अंकल है वो तो भेजेंगे ही, नहीं भेजा वाला कोई कहानी नहीं है। ही वॉज एब्सोल्युटली कन्विंस्ड कि भगवान को देना ही होगा, ठीक है। सो दिस इज द फेथ ऑफ अ मैन, ओके। So Lenches showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. को कुछ सरप्राइज नहीं हुआ, but he became angry when he counted the money. अब उसने मनी काउंट करना चालू किया, ठीक है। बोला क्या कम पैसे, भगवान से मांगे थे 100 पेजोस, कम निकले हैं पैसे, भगवान से तो गलती नहीं हो सकता। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो तो काउंटिंग में मिस्टेक नहीं करेंगे। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब देखो यहाँ पर भगवान से दो क्वेश्चन कर रहा हूं। नंबर वन, भगवान आपको क्या गिनती नहीं आती, आप तो गलती नहीं कर सकते, नंबर वन। और नंबर टू, कम क्यों दे रहे हो, मैंने 100 मांगे 100 ही मिलने चाहिए, ठीक है। तो उसको ये श्योर हो गया कि भगवान की गलती नहीं है,
किसी और ने बदमाशी किया है, किसी और आदमी ने बदमाशी किया है, ठीक है। तो इमीडिएटली लेंचो ने क्या किया, एक और चिट्ठी लिखी भगवान, ठीक है। लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उसने पेपर इंक मांगा और एक और लेटर लिखा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ, मैंने गुस्से से दिमाग में इधर रिंकल्स आ गए, लिख रहा भगवान। कॉस्ट बाय द एफर्ट ही हैड मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, वो अपना आइडिया जो है लिख रहा है, सोच समझ के भगवान को चिट्ठी लिख रहा है, ठीक है। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed the envelope with a blow of his fist, ठीक है। तो उसने क्या किया, चिट्ठी कंप्लीट की, एनवेलप बंद किया, और उसमें तुमको पता है पहले एनवेलप होते थे, चिट्ठी जाती थी, उसमें स्टैंप लगाने पड़ते थे। डू यू नो द प्रोसीजर? तुम लोग के टाइम में तो व्हाट्सएप आता है भाई, तुम लोग को तो पता है कि नहीं पता है? Sir, a little bit. हैव यू एवर रिटन अ लेटर टू समबडी? When I was young, 8 or 9 years old, to my brother on Raksha Bandhan. ओह, यू हैव रिटन द लेटर, क्यों भाव घर पे नहीं था भाई? No, sir, cousin. I have no real brother or sister, अच्छा, यू आर लाइक ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स। only child. So yeah, I only चलो write to my cousin. कॉन्ग्रेचुलेशन, सब तुम्हारा ही है भाई। चलो एनीवेज, ठीक है। तो लेकिन यू नो चिट्ठी लिखने का मजा कुछ और ही होता है, अलग लेवल का होता है ना। आई नो अभी थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया, टेक्नोलॉजीज आ गई है, बट यू सी इन कमिंग 10 years अगेन दैट ट्रेंड विल कम बैक व्हेन यू आर गोइंग टू राइट टू योर फ्रेंड्स। लेटर का मजा ही अलग होता है, लाइक व्हेन यू रीड अ लेटर, उसमें पर्सनल हैंड राइटिंग होती है एंड पर्सनल फीलिंग्स होती है, एंड इट्स, और फिर वो एक तो माने इट्स अ माने एक ट्रेजर हो जाता है वो तुम्हारे लिए, इट्स लाइक समथिंग व्हिच यू कैन एक्चुअली स्टोर एंड कीप इट फॉर योरसेल्फ फॉर लेटर आल्सो। सो बहुत मजा आता है लेटर में। एनीवेज, यहाँ पर क्या होता था, पहले एक एनवेलप होती थी, उसमें आपको एड्रेस लिखना पड़ता था, एक स्टैम्प खरीदना पड़ता था, स्टैम्प कुछ पैसा होता था। दैट इज द सर्विस which you pay, like that is the cost of the service which you pay to the post office, कि वो आपका लेटर को कम्युनिकेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसने स्टैम्प लगाया गुस्सा से, एनवेलप को बंद कर दिया, ठीक है, और वो उसको मेल बॉक्स में डाल के चला गया, ठीक है। ही वाज नॉट वेरी हैप्पी। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब जैसे वो चिट्ठी लिख के गया वहां से, लेटर लिख के, पोस्ट मास्टर बोला, आप क्या लेटर लिख रहा है भाई, पैसे तो दे दिए। तो बहुत क्यूरियस हो गया, वो फटाक से जाके उसने लेटर निकाला, ठीक है, और पढ़ने लगा कि क्या लिखा है भगवान को। जानते क्या लिखता है वो? वेरी फनी। ही रोट, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। मतलब भगवान, मैंने आपसे 100 मांगे थे, मुझे खाली 70 ही मिले, आपको पता है। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी 30 भेजिए जल्दी से, सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत दरकार है, 30 रुपीज वापस भेजिए। लेकिन भगवान, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ना मुझे मेल से मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में बहुत चोर लोग हैं, इन्होंने 30 रुपीज निकाल लिए मेरे भगवान। अब आप जो मेरे को 30 रुपीज भेजिएगा, वो दूसरी तरह से भेजिएगा, मेल से मत भेजिएगा। योर लविंग लेंचो। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो क्या आयरनी क्या है स्टोरी में? व्हाट इज द आयरनी है? Uh, sir, can I know the meaning of irony? आयरनी बेसिकली मतलब होता है कि, फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अगर कोई ये बोले कि पुलिस स्टेशन में चोरी हो गया, सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी, है ना, मैंने पुलिस स्टेशन में चोरी हो रहा है। या अगर कोई तुमको बोले मेरा मेरा स्कूल का प्रिंसिपल इलिटरेट है, दैट इज ऑल्सो एन आयरनी, है ना। तो माने यहाँ पर जो आयरनी है, फनी क्या है, कि जिन लोगों ने उसको पैसे भेजे, वो उन्हीं को चोर बोल रहा है, इजंट इट? वो लोग ने तो बेचारों ने जुगाड़ करके उसको 70 रुपीज भेजे, और ये उनको ही चोर बोल रहा है। ये भगवान तो बोल रहा है ये लोग चोर है, इन्होंने 30 रुपीज रख लिया। अंडरस्टूड? जिन्होंने मदद करी उन्हीं को बुरा उन्हीं को बोला। बोल रहा है कि उसको तो पता नहीं था ये लोग ने किया है। तो वो भगवान को बोल रहा है कि आप मेल से मत भेजना भगवान, ये लोग पैसे निकाल लेते हैं। उसको क्या लग रहा है कि भगवान ने 100 रुपीज भेजे, इन लोग ने 30 मार लिए। समझ में आ रहा बात को? तो दैट इज द Yes, आयरनी इन द स्टोरी एंड फनी आल्सो। समझ में आ गया पूरा स्टोरी? yes, sir. सो दिस इज द स्टोरी, द लेटर टू गॉड। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस अगर हम ले, वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? वाज ही सरप्राइज्ड? No. नो। व्हाट मेड हिम एंग्री? That there were only 70 pesos and there were not the full money that he wanted, the whole money. He wanted Instead of 100 100 pesos. there were 70 only, and he thought that the post people have actually they have taken some money, okay? They have Stole pinched them. some money from there. Another questions we can take here: what did Lencho have faith in? What did he do? Who or what did?
Lencho have faith in? He had faith in God. God. And he decided to write a letter to God. Okay, who read the letter? Lencho. Oh, sorry. Who read the letter? Yes, Who read the postmaster? the postmaster read the letter. Yes. What did the postmaster do then? He contributed. Uh, he contributed from himself He some arranged money. for money. You can say, na, he tried to arrange the money from his friends and what do you say, colleagues. What did Lencho hope for? The first part. Some first part. He hoped for that there would be rain, and then I will get many money. Yeah, Then I will he hoped for rain. Okay, get for his crop to prosper. Okay, for his crop to prosper. that he can get money. Okay. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? Because after he would harvest that crop, he would get a lot of coins and Correct. money. Very good. How did the rain change? It changed into a Yeah. powerful storm and then Hailstorm. Yes. Very good. hailstorm. What happened to Lencho's field? It was all destroyed Yeah, the because of the standing hail. crops were destroyed. It was covered with hailstorm, eventually Mm. destroying the standing crops. Okay. What was Lencho's feeling when the hail stopped? His soul was filled with sadness and He actually thought that the locust could have not done what hailstorm had done. Anna, the attack by the locust would have been better than the hailstorm itself. Okay. yes, So let's go to some main question answers here. Uh, who does Lencho have complete faith in? Obviously, God. Which God. sentence in the story tell you this? You can find it out with sentence. Okay. Why does the postmaster send money to Lencho? Because he wanted that his faith should not be broken, like Yes, in the his world. faith should not be. Very good, very good. What does he sign the letter? Why does he sign the letter, God? Because he do not wanted that he should know He want him to believe that God himself has sent the money. No, he didn't want that he should know that postmaster had done it. He wanted that he should believe that God has sent the money for him. Okay. Did Lencho try to find out who had sent the money to him? no. No, he was too convinced. He knew that he was convinced. I was not surprised at all. He thought that he was absolutely sure that God is going to send him the money. Okay. Okay. Who does Lencho think has taken the rest of money? The postmaster and its colleagues and Very employees. good. Very good. What is the irony in the situation? That he expected that it's like that the postmaster and his colleagues that gave him them money, he only The uh, people who has actually tried to help him were accused of stealing the money. Na? he See, they have complained actually that given the definition of irony also here. The irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. What you expect and something different happens, then it is called an ironical. Okay. Are there people like Lencho in the real world? What kind of yes, person would you say he is? You may select appropriate words for Fox to answer the question. What kind of person was he? ungrateful. No, he was not ungrateful. You can't say that. um, He was little naive. He was little comical. He was little unquestioning. Okay, you can say that. Okay. There are two kinds of conflict in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? This is a good question. Have you understood the question? mm, There are yes, two conflicts. One is human and nature. Human and nature, you understood that we want rain from nature, but when the nature actually overdoes it, then they can also cause us harm. Okay, so there is one conflict. Too much of nature is also not good, but we are dependent on nature. That is one aspect of it. And humans actually try to help another human, but still we don't trust them. Okay, the trust is there. When there are humans which will help you, but you will question that help also. Understood? So this some is a people don't. yeah. Tell me. Yeah, yes, like some people don't think that they are good people or they want to help us. Yes. Or So that this is a conflict that like there are humans who are ready to help you, but then the humans don't actually they don't trust humans so much. Huh? They think that they are never going to help them out. Okay. So this question I want you to answer properly. Okay, everybody. In fact, whoever is watching this video can also give the answer in the community section. Okay, but you need to write this answer properly, Srishti, and give it to me. Okay, for the next class. There are two kinds of conflict. Okay.
So we have completed this chapter. How was this chapter? Nice, very nice. Nice. Now you have understood fully. Yes, sir. Okay. So you do one thing. You try to write all the question answers. Okay. I'll check them for you, and then you tell me which chapter you want to do next. Okay. You tell me which chapter you want to do next, and in the next class we are going to do that. Okay. Okay, sir. Chalo. Bye bye. Nice. Let's complete literature first. Then we will do language also. Okay. First, let us complete the literature part. Okay. Okay. Bye.